अस्सलामुअलैकुम, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जो मैच खेला गया बांग्लादेश और पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत के दरमियान, आज उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इंडिया पहले खेलते हुए 168 रन्स बनाया था और 169 का टारगेट दिया था। बांग्लादेश ने ये टॉस जीता था, लेकिन उन्होंने बॉलिंग करने का डिसाइड किया था और इंडिया ने 168 रन्स बनाए थे, जबकि 6 खिलाड़ी इंडिया के पवेलियन लौटे। आखिरी गेंद पर भी एक जो खिलाड़ी पवेलियन लौट गया था। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई बांग्लादेश ने और बहुत अच्छा उन्होंने सामना भी किया, ऐसा नहीं है। बहरहाल बांग्लादेश की टीम आज का ये मैच हारी और यूं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तीनों टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं, जबकि इंडिया क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए और श्रीलंका यहाँ पर ऑफिशियली बाहर हो गया है, क्योंकि श्रीलंका ने 2 मैच हारे, एक पाकिस्तान से हारा, एक बांग्लादेश से हारा। तो यूं पाकिस्तान और बांग्लादेश एक जीता हुआ है। तो ऑफिशियली तौर पर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान कल इनका फ़ैसला भी हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका बाहर हो गया है। और दूसरी जानिब बांग्लादेश के लिए अभी एक और बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए कल एक ही चांस है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश हारता है या जीतता है, जीतने की सूरत में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और हारने की सूरत में फिर पॉइंट टेबल पर दोनों का फैसला होगा। यानी पाकिस्तान फिर फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए कोई जो है आगे और छूट नहीं है। डू एंड डाई मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है ये दोनों टीमों का। एशिया कप का कल जो है 17वां मैच है गालिबन और 18वां श्रीलंका इंडिया का होगा, जो कि उसका नतीजा जो है कुछ भी मानी खेज नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर श्रीलंका बाहर हो गया है, क्योंकि 2 मैच हारने के बाद एक पाकिस्तान से एक से बांग्लादेश से हारा था। तो ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका बाहर हो चुका है। अब तीसरा मैच उसका रवायती हरीफ इंडिया से है, वो हारा या जीता उससे पॉइंट टेबल पर कोई भी अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक एक जीता हुआ है। जो भी ये मैच जीता वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। 70% पाकिस्तान के चांस हैं कि ये मैच विन कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी अच्छा है, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग है, अच्छी फील्डिंग है उनकी, जान मारकर खेलते हैं। बहरहाल आपको बताता चलूँ कि 127 पे उनके 10 खिलाड़ी आउट हुए आज बांग्लादेश के तमाम चलते बने, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई इंडियन बॉलर्स ने। बिलखसूस उनकी जो फील्डिंग अगर देखी जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में वो बांग्लादेश के इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन उनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइन इंतहाई ज़बरदस्त, जिसकी तारीफ़ ना की जाए तो वो उनके साथ ज़्यादती होगी और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने। और दूसरी तरफ जो अंपायर हैं उनका भरपूर साथ देते हैं, ऐसा नहीं है अंपायरिंग बहुत गलत हो रही है। आईसीसी की जानिब से जो अंपायर रखे गए उनमें अफ़गानी जो अंपायर्स हैं और या श्रीलंकन अंपायर हैं, उन्होंने बहुत गलत फैसले दिए, चाहे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों, चाहे बांग्लादेश के या चाहे श्रीलंका के। आप इंटरनेशनल मीडिया पर तनकीद उनके बारे में सुन सकते हैं, वैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी। और बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान के अंपायर हैं इस वक्त वो इंतहाई गलत फ़ैसले दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हक़ में हों, चाहे वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हों या बांग्लादेश के। बिलखसूस वो इंडियन टीम के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला गलत नहीं देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ कितने रिव्यू ले गए जो सब सच्चे हुए, लेकिन उन्होंने वो नॉट आउट दिए थे और कई बार उन्होंने जो आउट दिया वो नॉट आउट निकला। आज भी वही सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहुत गलत फ़ैसले दे रहे हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो आईसीसी की जो रेपुटेशन है वो इस वक्त यूँ लगता है कि वो आईसीसी नहीं बल्कि वो इंडिया चला रहा है। तो ये जो फ़ैसले वो दे रहे हैं इंतहाई मायूस कुन हैं और शायकीन क्रिकेट भी इस पर बहुत नाराज़ हैं। अंपायर का काम होता है दोनों तरफ से जो है चीज़ को बराबर और रूल और रेगुलेशन के मुताबिक लेकर चलना, या वन जो है साइडेड मैच को नहीं वो लेकर चल सकते, ये बहुत गलत है और रूल्स के भी जो है अगेंस्ट है कि वो इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है हुक्मरानी आईसीसी पर है, आप आईसीसी में पहुंच गए हो तो वहाँ पर सब कुछ ख़रीद लो, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल भारत ने इंडियन जो सिस्टम है, बोर्ड है या जेशा जो है
उन्होंने क्रिकेट को जो है सियासत की नज़र किया हुआ है और वन साइडेड मैच हो रहे हैं। जो भी देखो, अगर शायकीन क्रिकेट इस चीज़ से देखो तो बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। बिलखसूस आज का मैच भी देखा होगा, बहुत इंतहाई मायूस कुन उनकी जो है आज भी कारकर्दगी दिखाई गई है। बिलखसूस जो नाम तो गालिबन उनका मेरे ख़्याल में मैं भी इतना नहीं जानता। बहरहाल अहमद जो है पख्तैन जो हैं, मेरे ख़्याल में उनका गालिबन नाम है। उनके जो फ़ैसले हैं वो बिल्कुल इंतहाई मुतज़ाद हैं। और उसके साथ साथ जो श्रीलंका के जो है रुपेरा, जिनका नाम था गालिबन रुकपारा, वो भी एक इंतहाई मुतज़ाद इस पूरे मैच में जो है एज ए अंपायर नज़र आए, क्योंकि उन्होंने जो फ़ैसले दिए वो इंतहाई मुतज़ाद हैं और शायकीन क्रिकेट उन पर भी तनकीद करते कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक थर्ड अंपायर के तौर पर एक जो फ़ैसला दिया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हालांकि वो रिजवान आउट नवाज़ आउट नहीं थे, लेकिन उन्होंने आउट दिया, जिस पर शायकीन क्रिकेट में और आईसीसी की तरफ से जो है पीसीबी की तरफ से आईसीसी को भी उसके बारे में आगाही मिली थी। तो यूँ ये जो फ़ैसले दिए रहे, चाहे वो अफ़गानिस्तान पे जो अंपायर हों या अफ़गानी अंपायर के साथ साथ श्रीलंकन अंपायर हों, तो इंतहाई गलत फ़ैसले हैं। अगर इन पर नज़र दौड़ाई जाए तो आईसीसी को ज़रूर इन चीज़ों को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वही है, एक्शन ले कौन जब अंडों पर सांप खुद बैठा हो, तो वो अपने दूसरे फ़ैसलों पर कैसे नज़रसानी कर सकता है। बहरहाल जो मैच चल रहे हैं उनके बारे में आज बताता चले कि अगर इंडियन की कारकर्दगी देखी जाए उस हवाले से तो बहुत अच्छी रही है। बहरहाल जो फ़ैसले अंपायरिंग हो रही है या जो उनके मुतज़ाद जो दूसरी टीमों के फ़ैसले हो रहे हैं वो इंतहाई गलत हैं, उस पर तनकीद बनती है। बहरहाल इंडिया की टीम ने 168 जो है बनाया था, 6 खिलाड़ी आउट हुए थे 20 ओवर में, और 127 बांग्लादेश ने बनाया था 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही सारी टीम चलती बनी बांग्लादेश की। यूँ 41 रन से ये शिकस्त दी है, ये मैच जीता है इंडिया ने, और यूँ इंडिया क्वालिफाई कर गया है फाइनल के लिए, फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। और देखना ये पड़ेगा आज जो मैच आने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम जो है परफॉर्म करती है और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। जो मैच खेला गया था पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो बहुत अच्छा उनका जो है रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बहुत अच्छा, वहाँ की जो सिस्टम्स है बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ही जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गालिबन जो कि मुनक्कद होने वाला है। बहरहाल जो मैच हुआ इसके बारे में आज थोड़ी सी तफसीलात के साथ आपको बताता चलूं कि ये मैच आज जो हुआ बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, और इसमें इंडिया की तरफ से अगर बैटिंग लाइन देखा जाए तो अभिषेक शर्मा जो कि रन आउट हुए थे राशिद हुसैन की बॉल पर, गालिबन उन्होंने रन आउट किया था, उनको बॉल नहीं थी, और 75 रन उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 37 बॉलों पे 5 छक्के और 6 चौके मारे उन्होंने। 202.70 की स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने खेला, रन आउट हुए बाद में। अगर इनकी पार्टनरशिप चल जाती तो बहुत दूर तक ये रन रेट जाता, लेकिन शुभम गिल आउट हुए 29 रन पर 19 बॉलों का उन्होंने सामना किया था। 2 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे, जबकि 1 छक्का उन्होंने लगाया था। और फिर तंजीम हुसैन जिन्होंने कैच लिया था राशिद की बॉल पर, वो भी चलते बने। उसके बाद शबनम दूबी के जो कि 3 बॉलों का सामना करने के बाद 2 रन पर वो भी चलते बने, और जो कि ताऊद की जो कैच थी राशिद हुसैन की बॉल पर, उन्होंने आउट किया था उनको। उसके बाद यादेव आए जो कि कैप्टन भी हैं
उन्होंने जो कि 5 रन बनाए थे गालिबन। ज़ाकिर अली ने उनका कैच ले लिया था, 11 बॉलों पर उन्होंने 5 रन बनाए थे और 45.45 की जो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने उनकी विकेट ली थी। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए जिन्होंने 38 रन बनाए, 29 बॉलों पर 4 चौके और 1 छक्के का उन्होंने सामना किया। और तंजीद हुसैन ने उनको कैच लिया था मोहम्मद सैफुद्दीन की जो बॉल थी उस पर। और उसके बाद वर्मा आए, वर्मा ने 5 रन बनाए थे 7 बॉलों पर, कोई बाउंड्री नहीं थी उनकी। और सैफ हुसैन ने उनका कैच लिया था तंजीम हुसैन शाकिब की जो बॉल थी उस पर। उसके बाद अर्श पटेल जो कि नॉट आउट रहे, 15 बॉलों पर 10 रन बनाया था उन्होंने। और टोटल जो एक्स्ट्रा की मद में 4 रन दिया बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश की जो सिमत नज़र आ रही है बॉलिंग लाइन बिलखसूस, तो इसमें बहुत इंतहाई जो है तब्दीलियां देखने को मिली जब से बांग्लादेश की टीम भारतीय झुंझुनू से निकली है। बहुत ज़बरदस्त प्ले कर रही है अपने मैच को, हर तरह से, हर सिस्टम से। उसके बाद इनके जो आने वाले थे, संजू थे, कुलदीप यादव थे, वान चक्रवर्ती थे और बुमराह थे, जो कि आने वाले बॉलिंग का सामना या बैटिंग के लिए रह गए हों। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि पहली विकेट ही 77 के मजमूई स्कोर पर शुभम गिल की जो गिर गई थी। दूसरी पहली विकेट 7वें ओवर में गालिबन दूसरी या तीसरी बॉल पर उनकी गिरी थी। उसके बाद दूसरी विकेट गिर गई थी शुभम दुबे की, जो कि 9वें ओवर की पहली बॉल पर ही वो विकेट हासिल हो गई थी। 2 विकेटें यूं की चलती बनी। तीसरी विकेट उनकी गिरी थी अभिषेक शर्मा की 12वें ओवर की पहली बॉल पर। उसके बाद चौथी विकेट गिरी थी 114 के मजमूई स्कोर पर यादव की, सूर्या कुमार यादव जो कि कैप्टन भी हैं गालिबन। 12वें ओवर की आखिरी बॉल थी। और फिर 5वीं विकेट 129 के मजमूई स्कोर पर वर्मा की चलते बने, जो कि 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर। 6ठी विकेट 168 के मजमूई स्कोर पर बिल्कुल आखिरी बॉल पर, 20वें ओवर की आखिरी बॉल थी। हार्दिक पांड्या आउट हुए थे, वो यूं चलते बने। और इसके साथ साथ जब बॉलिंग को थोड़ी नज़र दौड़ाई जाए तो शाकिब, जिन्होंने 1 विकेट हासिल की थी, 4 ओवर में 29 रन दिए थे। उसके बाद अहमद नासिम अहमद ने 34 रन देकर 4 ओवर में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, नाकाम रहे। उसके बाद रहमान ने 33 रन दिया, 1 विकेट हासिल की, 4 जो कि उन्होंने ओवर अपने अख्ताम किए। और सैफुद्दीन हैं जिन्होंने 37 रन दिया, 3 ओवर में सबसे ज़्यादा रन इन्हीं को पड़ा है आज के पूरे मैच में। 1 विकेट इन्होंने हासिल की, लेकिन 3 ओवर में 37 रन, सबसे ज़्यादा जो रन आज जो पड़ा इन्हीं को पड़ा था। और दूसरे में अहमद थे और तीसरे में रहमान थे, जिनको इतना रन पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं को पड़ा था। उसके बाद हुसैन, जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की, 3 ओवर में 27 रन दिया। और उसके बाद हुसैन जिन्होंने 2 ओवर में 7 रन दिया, कोई विकेट हासिल नहीं की। और ये रही बांग्लादेश की और इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी। अब आते हैं इन बांग्लादेश की बैटिंग की कारकर्दगी की तरफ कि बांग्लादेश ने क्या कारनामा अंजाम दिया आज। सबसे पहले हुसैन आए जिन्होंने 69 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। बहरहाल वो उनके काम ना आए क्योंकि वो आउट हो गए थे। 51 बॉलों पर उन्होंने 69 रन बनाए थे और 5 छक्के और 3 चौके उन्होंने मारे। 135.29 की जो स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने खेला था। अक्षर पटेल ने उनको कैच आउट कर लिया था बुमराह की बॉल पर। बुमराह एक ख़तरनाक बॉलर बनता जा रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है खेलने वाला आगे कोई हो। जिस तरह लसित मलंगा कभी हुआ करते थे श्रीलंका की टीम में बॉलर, तो सारे बड़े बड़े प्लेयर उनसे डरते थे। बहरहाल ऐसे भी वक्त आया कि उनको एक बॉल पर 3-3, तो एक ओवर में 3-3 छक्के भी पड़े। जब डरना आदमी छोड़ देता है बॉलिंग अटैक को देखते हुए या उसकी जो है स्टाइल्स को, तो फिर कोई ना कोई जो है उसका ख़तरा जो है वो मोल नहीं लेता। बिलखसूस पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, बिलखसूस हार्दिक पांड्या हो गया, जैसे बुमराह हो गया, ऐसे बॉलर से। लेकिन बुमराह ने आज बहुत अच्छा बॉलिंग करवाया था। और
बुमराह ने 69 रन बनाया था, 51 बालों का उन्होंने सामना किया था, 5 छक्के और 3 चौके उन्होंने अपनी इनिंग्स में शामिल रखे। अक्षर पटेल हुसैन बांग्लादेश हुसैन जिन्होंने आज 69 रन बनाया था 51 बालों पर, 3 चौके और 5 छक्के उन्होंने मारे और यूं इंडियन को ये विकेट मिली थी। अक्षर पटेल की बॉल पर कैच लिया था उन्होंने और जिस बुमराह ने उनका जो है विकेट लिया था। उसके बाद उमन जिन्होंने 31 रन बनाए थे और 19 बालों का उन्होंने सामना किया, 2 चौके 1 छक्का उनके इनिंग्स में शामिल था। अभिषेक शर्मा जो कि कैप्टन भी हैं टीम के, उन्होंने उनका कैच लिया था। अभिषेक शर्मा ने उनका कैच लिया था और कुलदीप यादव जिन्होंने बॉल करवाया था उनकी बॉल थी ये। और उसके बाद उरुदे जिन्होंने 7 रन बनाए थे, गालिबन 10 बालों का या 11 बालों का उन्होंने सामना किया था। अभिषेक शर्मा ने ही उनका कैच लिया था और अक्षर पटेल की यही बॉल जो है उस पर ये विकेट हासिल हुई थी। उसके बाद हुसैन आए जिन्होंने चक्रवर्ती ने जिनको बोल्ड कर दिया था, 3 बालों पर उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था गालिबन। उसके बाद अली आए थे, विकेट कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं गालिबन उनकी टीम के, तो 4 रन बनाए थे उन्होंने 5 बालों पर। चलते बने रन आउट हो गए थे। सूर्या कुमार यादव जो कि उनके टीम कैप्टन है, उन्होंने उनको आउट किया था। सॉरी, मैं ऊपर अभिषेक शर्मा को कैप्टन बना रहा था, तो क्या नाम है। उसके बाद सैफुद्दीन जिन्होंने 4 रन बनाए थे 7 बालों पर और कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं कर पाए, वो भी आउट हो गए थे चक्रवर्ती की बॉल पर और तिलक वर्मा ने उनका कैच लिया था। उसके बाद रोहित हुसैन आए जिन्होंने 2 रन बनाए, 3 बालों का उन्होंने सामना किया। तिलक वर्मा ने उनका कैच लिया था कुलदीप यादव की बॉल पर। उसके बाद साकिब आए जो कि बोल्ड कर दिए गए थे कुलदीप यादव की बॉल पर, एक ही बॉल उन्होंने सामना की, कोई रन ना बना सके। अहमद जो कि नट आउट गए, 4 बालों पर 4 रन बनाए थे और उसके बाद रहमान जिन्होंने 11 बालों पर 6 रन बनाए थे, एक ही छक्का चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था। वोली अक्षर पटेल जिन्होंने आउट किया था, उनको कैच लिया था और तिलक वर्मा ने उनका विकेट लिया था। पहली विकेट एक्स्ट्रा की मद में आज इंडिया ने भी बहुत कम दिया क्योंकि 9 रन दिया टोटल और ये इतना मानी नहीं रखता। बहरहाल 127 के मजमूई स्कोर पर 19.3 बालों पर बांग्लादेश की पूरी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और एक वक्त तो ऐसा लगता था कि बांग्लादेश की टीम ये मैच आसानी से विन कर सकेगी, लेकिन जो ही पहली विकेट गिरी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैच का जो सिस्टम गिरता गया, मयार गिरता गया। हालांकि 69 रन की जो इनिंग्स खेली गई थी हुसैन की तरफ से, वो उस वक्त कुछ हद तक लगता था कि आज बांग्लादेश ये मैच अपने नाम कर पाएगा। बहरहाल आपको ये भी बताता चलूँ कि सुबह जो हमारा मैच हो रहा है आज, यानी आज शाम को पाकिस्तान बांग्लादेश, तो 70% पाकिस्तान के चांस हैं कि पाकिस्तान ये विन करके फ़ाइनल तक क्वालिफाई कर सकता है, रसाई हासिल कर सकता है। लेकिन ये गेम है, गेम का पासा पलटने में बड़ी बड़ी टीमों का कोई जो है वो ये रन रेट, रिक्वायर्ड रेट जो है मानी खेज नहीं होता। बहरहाल इतनी उम्मीद है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से तो कम अज़ कम नहीं हारेगा। अगर इतनी तवक्कुआत हैं आवाम की, शायकीन क्रिकेट की, तो फिर टीम को भी कुछ कारकर्दगी दिखानी चाहिए। बहरहाल आज के मैच में, पाकिस्तान के मैच में अगर दिखा जाए तो साइम अयूब को भी नहीं रखना चाहिए, खुशदिल शाह को भी नहीं रखना चाहिए और इसके साथ साथ बॉलिंग लाइन तो पाकिस्तान की है ही बेहतर है, काफ़ी हद तक उस पर फोकस रहा है टीम का, टीम की मैनेजमेंट का। लेकिन बैटिंग लाइन का जो मेन इशू है, जो बैटिंग कोच है, उसको बैटिंग लाइन के पर तवज्जो देने की थोड़ी ज़रूरत है और इस जानिब जो है थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए। बहुत कमज़ोर है क्योंकि अगरचे फ़ाइनल में पाकिस्तान चला जाता है कल के मैच के बाद, तो फाइनल में फिर वही टीम से टकरेगा। अगर वहाँ से शिकस्त हो गई तो सबसे बदतरीन और शायकीन क्रिकेट फिर वो हलीमाबाजी वाला जो है वो काम उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बहरहाल चांस ऐसे हैं। और पहली विकेट जो कि 4 रन पर गिर गई थी, जी हाँ,
हुसैन आउट हुए थे 4 रन के मजमूई स्कोर पर। दूसरे ओवर की दूसरी बाल पर वो आउट हुए थे। और उसके बाद 46 पर दूसरी विकेट गिर गई थी। उसके बाद उमन आउट हुए, जो कि 7वें ओवर की दूसरी बाल पर वो भी आउट हो गए थे। तीसरी विकेट 65 के मजमूई स्कोर पर गिर गई थी, जबकि 10वें ओवर की चौथी बाल गुजर रही थी उस वक्त। अरोदे आउट हुए थे। और उसके बाद 74 पर चौथी विकेट भी गिर गई थी। हुसैन आउट हुए थे 11वें ओवर की चौथी बाल पर। उसके बाद 87 पर 5वीं विकेट भी गिर गई जब अली आउट हुए थे, और ये 13वें ओवर की तीसरी बाल थी। और उसके बाद 109 के मजमूई स्कोर पर सैफुद्दीन भी आउट हो गए थे। 16वें ओवर की दूसरी बाल गुजर रही थी उस वक्त। 112 पर 7वीं विकेट भी गिर गई थी। हुसैन जब आउट हुए 17वें ओवर की पहली बाल पर ही। उसके बाद 8वीं विकेट गिर गई थी 17वें ओवर की दूसरी बाल पर। ये हैट्रिक थी। तीनों जो बालें थी वो चलते बने। साकिब आउट हो गए थे 17वें ओवर की दूसरी बाल पर। और उसके बाद 116 पर ही 9वीं विकेट भी गिर गई थी हुसैन की। ये तीनों जो है 17वें ओवर की दूसरी बाल पर ये भी चलते बने। तो ये जो है उनकी हैट्रिक समझी गई, क्योंकि तीनों विकेटें आज उन्होंने हासिल की। बहुत ज़बरदस्त जो है उन्होंने आज मुजाहरा किया। 17वें ओवर की 16वें ओवर की दूसरी बाल पर उन्होंने आज विकेट ली। 16वें ओवर की पहली बार पर उन्होंने विकेट ली। और उसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बाल पर भी ये विकेट गई आज। तो आज बहुत अच्छी बॉलिंग इंडिया की तरफ से देखने को मिली। उसके बाद 116 के मजमूई स्कोर पर 9वीं विकेट भी गिरी 17.2 पर। वही हुसैन, जिनका पहले गुज़िश्ता में ज़िक्र भी कर चुका हूं कि वो आउट हो गए थे, कि एक नाकामी की तरफ बढ़ती हुई जो बॉलिंग लेकर जा रही थी उनको, बांग्लादेश की टीम को, तो वो उसके शिकार हुए। उसके बाद 127 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद रहमान आउट हो गए थे, जो कि आखिरी ओवर यानी कि 20वें ओवर की आखिरी 3 बालें रह गई थी गालिबन। तो मैच वैसे भी हार चुके थे, तो क्योंकि उस वक्त 41 से 45 रन रिक्वायर्ड था। बहरहाल आखिरी बाल पर वो भी चलते बने, और यूँ आज जो है इंडिया की टीम ने ये मैच अपने नाम किया। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर करवाए, 14 रन दिए। कोई विकेट उनके हिस्से में ना आई, लेकिन जैसे बुमराह ने 2 विकेट हासिल किए, 18 रन दिए थे उन्होंने। 4 ओवर उन्होंने अपने कोटे के पूरे करवाए थे। चक्रवर्ती आए, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी 29 रन देकर। 4 अपने कोटे के ओवर मुकम्मल किए थे। कुलदीप यादव आए थे, जिन्होंने 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। ये वो जिन्होंने आज शानदार मुजाहरा किया। 16वें और 17वें ओवर में इन्होंने जो है अपने जो है फ़न दिखाए थे, लगातार विकेटें लिए इन्होंने। उसके बाद अश पटेल, जिन्होंने 4 ओवर में 1 विकेट हासिल की, 37 रन। सबसे ज़्यादा गालिबन आज रन पटेल को पड़ा था। और शुभम दुबे, जिन्होंने 10 रन दिया था 1 ही ओवर में। उसके बाद वर्मा, जिन्होंने 3 ओवर करवाए थे और 1 विकेट हासिल की, 1 रन। यहाँ ऐसा देखो, 3 ओवर में 1 रन और 1 विकेट, ऐसी बॉलिंग। बल्कि उन्होंने 3 बालें करवाई थी गालिबन। 3 आखिरी ओवर जो है 20वां ओवर उनके हवाले किया गया था, क्योंकि इनके पास बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा है। और आखिरी जो ओवर उनको दिया गया था, 7 बॉलिंग लाइन पर आज मौजूद थे इंडियन टीम की तरफ से। इंडियन टीम में आज 7 बॉलर थे। आखिरी जो दिया गया था वर्मा को जो ओवर, जिसमें उन्होंने 1 विकेट भी निकाल ली और 3 रन दिए थे। 3 बालों पर 1 रन दिया था। तो यूँ आज बांग्लादेश की जो टीम थी वो ये मैच हार गई। और फिर ऐसा हुआ कि आज का जो मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश था, वो हार कर बांग्लादेश की टीम कल पर कशमकश पर रुक गई। यानी कि आज जो शाम को मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो इस पर आज एक अच्छा जो है तासर भी ये मिल रहा है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, अगर बैटिंग लाइन थोड़ी कमज़ोर ना रही तो। बहरहाल जो अभिषेक शर्मा थे इंडियन की तरफ से, उन्होंने 37 बालों पर 75 रन बनाए थे। आज उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी करार दिया गया था। बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी रही। उन्होंने, अभिषेक शर्मा ने जो है
75 रन की इनिंग्स खेली और उन्होंने जो रन रेट आज क्रिएट किया, उन्होंने 5 छक्के गालिबन लगाए थे, 6 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे अभिषेक शर्मा की। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आज बैटिंग की और 202.70 की जो स्ट्राइक रेट थी उन्होंने उससे वो खेला था, लेकिन रन आउट हो गए थे राशिद हुसैन की जो है उस पर उन्होंने उनको रन आउट कर दिया था। बहरहाल वो बहुत अच्छे खेले, शुभम गिल भी अच्छे खेले थे और ये दोनों प्लेयर ही बहुत अच्छे खेले और उसके बाद पांड्या अच्छे खेले। बकाया सब इंडियन पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की तरह ही रहे, लेकिन शुभम, हार्दिक पांड्या और शर्मा, अभिषेक शर्मा, ये जो है जो आज बहुत अच्छे खेले। पांड्या ने भी 38 रन बनाए थे, गालिबन 29 या 30 बालों का उन्होंने सामना किया था। उनकी बॉल में इनिंग्स में भी एक दो तीन तीन या चार चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे, एक छक्का मारा था उन्होंने, जबकि शुभम गिल ने भी एक छक्का या 2 चौके इस तरह 19 बालों पर 29 रन उन्होंने बनाए थे। और बस यही 3 प्लेयर आज उनके चल पाए। और बांग्लादेश की तरफ से जो कि हुसैन, जिन्होंने 9 रन बनाए थे, 5 छक्के और 3 चौके मारे थे उन्होंने, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त था। बकाया दोनों टीमों में आज प्लेयर चलते नज़र नहीं आए। बॉलिंग लाइन अच्छी रही, बांग्लादेश की भी, श्रीलंका, इंडिया की भी। बहरहाल बैटिंग लाइन में आज अभिषेक शर्मा और अगर बांग्लादेश की तरफ से देखा जाए तो हुसैन ने 69 रन बनाए थे, 75 इंडिया ने, अभिषेक शर्मा ने बनाए थे, जो कि मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो इजाज़त दीजिए, कल के मैच में फिर मिलेंगे। यानी आज शाम का जो पाकिस्तान बांग्लादेश टाकरा है वो शाम को आज के वक्त के मुताबिक जो है आपको मिलेगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जो कि वही टाइमिंग वही है जो कि पहले 6:30 या इस तरह 35। तो यहाँ के मुकामी टाइम के मुताबिक ये 5:30 पर मैच शुरू होने वाला है और आज शाम को ये मैच होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। वहाँ पर जो मौजूद हैं पाकिस्तानी वो तो एंजॉय कर रहे हैं गालिबन, लेकिन उनकी मायूसी भी बहुत होती है जब वो मैच को हारता हुआ देखते हैं टीम को। बहुत सी जगह मैंने देखा कि पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट कितने मायूस नज़र आते हैं। बहरहाल आज का जो मैच है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा है, 70% पाकिस्तान का जो है चांस है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। फ़खर जमान हैं, लेफ़्ट हैंडर हैं पाकिस्तान की तरफ से, और हुसैन नवाज़ हैं जो कि राइट हैंड बैट्समैन हैं। हुसैन तलत भी आज मौजूद हैं जो कि पिछले मैच में कुछ खेले थे, वो राइट है, वो भी मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं। उन्होंने अच्छा जो है टैलेंट दिखाया था। और उसके बाद फ़हीम अशरफ हैं, वो भी बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, बहुत अच्छा है। खुशदिल शाह, उनको नहीं लाना चाहिए था, जो कि अगर उन्होंने लाया तो बहुत अच्छा उनका जो है ये टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। खुशदिल शाह को जो है घास काटने का मौसम है, वहाँ अगर भेज दिया जाए तो गालिबन अच्छा रहेगा। खुशदिल शाह बिल्कुल ही टीम में एक नाकारा जो है पत्ते की हैसियत रखते हैं। खुशदिल शाह को इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज के मैच में वो शामिल होंगे। स्पिन बॉलर भी हैं वो और बैट्समैन भी हैं। मोहम्मद नवाज़ हैं, स्पिन बॉलर भी हैं वो और बैट्समैन भी हैं। उसके बाद साइम अयूब, इसको फिर लेकर अगर आना है तो फिर टीम तो आज बांग्लादेश के मुकाबले में भी हार कर ही बाहर जानी है, क्योंकि साइम अयूब और खुशदिल शाह जिस टीम में शामिल हों वो टीम जीत नहीं, हार कर ही बाहर निकलती है। और सलमान अली आगा जो कि कैप्टन हैं इस टीम के, वो भी बॉलिंग भी करवाते हैं कभी कभार, मैंने उनको देखा, खुद बॉल लेकर वो आते हैं और बॉलिंग भी करवाते हैं। बहरहाल मोहम्मद आरिस हैं, विकेट कीपर भी हैं, जो कि राइट हैंड बैट्समैन भी हैं। साहबज़ादा फ़रहान जो कि विकेट कीपर भी हैं, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं। अबरार अहमद हैं मेरे फेवरेट बॉलर, जो कि पहले दिन ही से ही इनको मैंने फेवरेट करार दिया था। आरिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, हसन अली भी टीम का हिस्सा हैं इस स्क्वाड का, लेकिन खेल नहीं रहे फ़िलहाल। और मोहम्मद वसीम जार जो कि वो भी इस टीम का स्क्वाड का हिस्सा हैं लेकिन खेल नहीं रहे, बॉलर हैं वो भी। और सुलेमान मिर्ज़ा जो कि बॉलर भी हैं, बहरहाल वो भी स्क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद खेल नहीं रहे। शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि इस मैच में शामिल हैं, जिनकी अच्छी बॉलिंग है लेकिन
गुज़िश्ता कई मैचों में उनकी बॉलिंग मुतासर रही। गुज़िश्ता मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई, 3 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम हैं, ये भी अच्छे बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं। और पाकिस्तान को बैटिंग के बजाय बॉलिंग ज़्यादा मजबूत करनी होगी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग लाइन मजबूत है। बहरहाल बांग्लादेश की भी कुछ कम नहीं है। उसके बाद परवेज़ हुसैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ना, जो उनकी स्ट्राइक रेट जो है 51 है। लेकिन उसके बाद शमीम हुसैन भी उनके अच्छे बैट्समैन हैं। परवेज़ हुसैन भी उनके अच्छे बैट्समैन हैं। तंजीद हुसैन भी उनके एक अच्छे बैट्समैन हैं। ताऊदी वो भी एक अच्छे जो है ताऊद रूदे जो कि बहुत अच्छी बैट्समैनिंग करते हैं। बहरहाल मेहदी हसन हैं। उसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन हैं, सैफ हुसैन हैं। और उसके बाद विकेट कीपर जाकिर अली हैं। और लिटन दास जो कि कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, दोनों ज़िम्मेदारियां वो निभा सकते हैं। इनकी टीम में 3 विकेट कीपर हैं। नूरुल हसन भी विकेट कीपर हैं। और इनकी टीम में भी अच्छा एक उनका मुज़फ़्फ़र हुसैन, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान हैं। उसके बाद मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के बाद नसीम अहमद हैं और राशिद हुसैन हैं, सैफ़ुल इस्लाम हैं और तंजीन हुसैन शाकिब हैं, तस्कीन अहमद हैं। जो कि ये बॉलिंग लाइन में अगर उनका देखा जाए तो 5-6 बॉलर आज उनके जो है इस मैदान में उतरेंगे। उनमें से देखना यह है कि किस किस को सिलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस मैच में। बहरहाल अच्छा मैच देखने को मिलेगा आज शाम को। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये मैच आज का 17वां मैच होगा। और इसके बाद एक ही मैच बाकी रहेगा जो कि श्रीलंका और रवायती हरीफ भारत का है। उसका नतीजा जो भी निकले वो उस पर असरअंदाज नहीं होता। बहरहाल आज का मैच जो है वो असरअंदाज होगा, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जो हारेगी वो बाहर के लिए क्वालिफाई करेगी, यानी कि एयरपोर्ट के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद या फिर ढाका हो। ये दोनों टीमें अपने अपने एयरपोर्ट को जाएंगी। अगर इनमें से कोई भी हारी, कोई गुंजाइश नहीं है बाकी। बहरहाल आज का जो मैच है ये, इसकी पूरी अपडेट मैंने आपको फ़राहम की। इसके बाद अगर आपको कोई भी जो है क्वेश्चंस है इस टीम के मतलब में, स्क्वाड के मतलब में, कोई भी जो है आज के शेड्यूल या टीम की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर रद्दोबदल होती रहती है और फ़ैसला आखिरी वक्त तक भी बदला जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि टीम जब डिसीजन लेती है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका फिर से जो है जॉइंट मीटिंग होती है, तो वो तब्दील कर सकते हैं। उसका जो है स्क्वाड का जो हिस्सा होता है उसके मुंतखब होने के बाद भी कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल आज का जो मैच है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो टीम आज विन करेगी वो क्वालिफाई करेगी फ़ाइनल के लिए। फिर रवायती हरीफ इंडिया, चाहे वो आज अगर बांग्लादेश को हरा गया तो बांग्लादेश अगर यहाँ से पाकिस्तान से जीत जाता है तो फिर फाइनल में इंडिया से टकराएगा, तो क्या वहाँ से जीत पाएगा, या पाकिस्तान इंडिया से टकराएगा तो क्या अपनी 2 शिकस्तों का बदला वहाँ चुका पाएगा, या फिर वही शर्मिंदगी वाला मुंह वापस लेकर पाकिस्तान की सरहदों में वापस आएगा। तो आज का ये मैच इस हवाले से बहुत जो है तारीख़ कुन होगा, क्योंकि 2007 में 24 सितंबर में गालिबन पाकिस्तान को 5 रनों से शिकस्त हुई थी। आईसीसी का जो T20 कप था वो भारत ने अपने नाम किया था। तो क्या इसी साल ही फिर ये तारीख़ जाकर इतने अरसे के बाद फिर बदलने वाली है, 17 या 18 साल के बाद, कि दोबारा से जो है पाकिस्तानी टीम को वो शिकस्त जो है अपने करीब ला रही है, या फिर पाकिस्तान फ़ाइनल से पहले ही फ़ारग होकर वापस आ जाएगा। तो ये सारा जो मामला है आज शाम को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फ़ाइनल के लिए क्या उनकी हिकमत अमली है, क्या स्क्वाड में तब्दीलियां हैं, क्या टीम की आज जो कैप्टेंसी है उस पर जो कुछ सवालात हैं, या जो कैप्टन के साथ साथ बैटिंग कोच है उस पर जो सवालात हैं, शायकीन क्रिकेट हो या फिर आलमी मीडिया हो या स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उनके जो उन पर तनकीदी निश्तर हैं, वो क्या मज़ीद चल पाएंगे या इसको साबित करेंगे वो ये मैच जितवा कर, जो इंडिया से हो या बांग्लादेश से, कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, या फिर वही असाब होगा कि जिस तरह इतने महंगे महंगे जो है तनख्वाहों पर बैटिंग या बॉलिंग कोच लेकर आते हैं, उनकी कारकर्दगी सिफर, और यूँ मुश्ताक मन जाकर बांग्लादेश में कोचिंग कर रहे हैं और यहाँ पर
कभी अमेरिका से लाए जाते हैं, तो कभी ऑस्ट्रेलिया से, तो कभी किस मुल्क से। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये इन 2 मैचों पर डिपेंड है कि ये क्या है। और मुस्तकबिल में अगर आगे पाकिस्तान के साथ वैसे भी 6 मुल्की सीरीज़ आ रही है, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका की, उसमें भी ये जो टीम है, ये स्क्वाड तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है कि ख़ास नहीं रहा। 1-2 प्लेयर खेलते हैं, नवाज़ खेलता है या 1-2 खेलते हैं, तो उससे पूरा फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी टीम निकम्मी गुजरे तो एक बंदा काम करे, वो ऐसा नहीं है। बहरहाल आज का मैच शाम को इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, गुड बाय। और अगर मैच की अपडेट में कुछ दिलचस्पी या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको, तो लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर बिलखसूस आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गुड बाय।